अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। दाल चावल पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे मशहूर तरीन डिशेज़ में से आता है। मैंने जितने लोगों से पूछा है, अगर उनसे एक डिश की नाम बात में करूँ तो वो मोस्टली दाल चावल ही होता है। और उसका एक रिश्तेदार है जिसका नाम है खिचड़ी। और मुझसे अगर पूछेंगे तो दाल चावल से ज़्यादा मुझे खिचड़ी पसंद है। और खिचड़ी एक टाइम में बड़ा मशहूर हुआ करता था कि बीमार है तो खिचड़ी खिला दो, लेकिन वो उससे हम उसको निकाल लाए। आज की जो रेसिपी है उस हवाले से बिल्कुल डिफरेंट है। खिचड़ी बनेगी, लेकिन ये ओवरऑल हेल्दी भी है। और फिर ये जिस तरीके से फेस्टिव खिचड़ी, जिसको हमने शाही खिचड़ी का नाम दिया, ये बड़ी मुख्तलिफ है। इसके अज्जा और इसका जो कॉन्सेप्ट है बनने का, ये कहीं से भी बीमारों की डिश नहीं है। और बल्कि आपके जो सेहतमंद लोग हैं उनको मज़ीद सेहतमंद कर देगी। इसकी जो मैं बनाता हूँ मुझे बड़ी खुशी हुई थी। आई डोंट नो व्हाई। टेस्ट बड़ा मज़े का है, कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन बड़ा मज़े का। और दूसरा एक और रेसिपी, उसी का एक और रिश्तेदार, और वो है चना चावल। जिस तरह आमतौर पे दाल चावल बनता है, तो कल मैं सोच रहा था, मैंने कहा इसको क्यों हम चना चावल ना बनाएं। यानी चना भी बेसिकली दाल ही की एक किस्म है और उसको चावलों के साथ सर्व किया जाए, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। तो आज पहला उसका काम शुरू करेंगे और सबसे पहले शुरू करेंगे चना चावल। और चावल के लिए, चने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लेना है। बड़ा सिंपल मेथड है, जल्दी पक जाएगा। उसकी वजह है कि चने हमने पहले से बॉईल करके रख लिए हैं, मुकम्मल तौर पे पके हुए। और ये मैं आपको दिखा दूँ, चने हमेशा, मैं मोस्टली जबकि किसी घर में मैंने खाएं, सख्त होते हैं। ये चने का पकने का, ये देखें, एक दाना लिए, देखें, ये ऐसे होने चाहिए बस, फिर मज़ा आता है चने खाने का। अदरवाइज सख्त होते हैं तो फिर इतना इसका टेस्ट मुझे कम से कम अच्छा नहीं लगता। गले में मुकम्मल होने चाहिए। अब इसका कुकिंग टाइम इतना कम रह जाएगा, बहुत जल्दी पक जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पैन ले लिया, इसमें हम शामिल कर रहे हैं आधा कप कुकिंग ऑयल। और सबसे पहले इसकी ग्रेवी बनेगी, उसके बाद सिंपली इसमें चने शामिल होकर धीमी आंच पे इसको 20 से 25 मिनट पकने छोड़ देंगे। जब ये पक जाएंगे, सिंपल इसको चावल और साथ में अचार। अच्छा, मेरे घर में आमतौर पे मैं जब भी दाल चावल बनता है तो अचार पहले पूछता हूँ, और यह दाल चावल पकने लगता है तो मैं मिसेस को कहता हूँ कि जी अचार है तो दाल चावल पका लो, नहीं तो रहने दो, मैं नहीं खा सकता बिल्कुल। हालांकि मज़े का होता है, टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन मुझे इसकी कॉम्बिनेशन बहुत ही कोई लीथल कॉम्बिनेशन लगती है, बड़ी आइडियल कॉम्बिनेशन लगती है कि दाल चावल हो और साथ में अचार ना हो, तो इसकी कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आती। ऑयल जैसी गर्म हुआ, इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। स्लाइस का हुआ भी शामिल कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड में स्लाइस क्या हुआ लिखा होता। ब्रेक में मैंने ये सोचा कि वो इसका कुकिंग टाइम चूँकि कम हो गया, अगर लंबे टाइम के लिए पकाते, यानी चने इसमें शामिल करके पकाते, फिर मसला नहीं था। फिर हम इसको स्लाइस ही पकने छोड़ देते इसमें, क्योंकि फिर कुकिंग टाइम इतना लंबा था कि वो पिस जाते इसमें। लेकिन चूँकि कुकिंग टाइम इसका अभी कम है, इतनी देर नहीं लगेगी इसको पकने में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको चॉप कर दिया जाए। सबसे पहले स्लाइस किया और चॉप किया हुआ प्याज, और साथ में थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर दूँगा हल्का सा, बस। अब इसको सबसे पहले ब्राउन करेंगे, फिर अदरक लहसुन, और फिर लाल मिर्च, हल्दी, वो टिपिकल चीज़ें। एक चीज़, दो चीज़ें जो इसमें मैं थोड़ी सी डिफरेंट शामिल कर रहा हूँ, एक कसूरी मेथी जो इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा, और साथ में कलौंजी। तो कलौंजी का टेस्ट भी चनों के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ख़ासतौर पे हलवा पूरी में जो चने होते हैं उसमें कलौंजी का जायका बड़ा मज़े का लगता है, इस वजह से मैंने इसमें शामिल किया। बाकी बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन, और साथ में सोडा भी डलेगा। सोडा से क्या होगा, इसका थोड़ा टेक्सचर भी बड़ा नरम हो जाएगा। चने वैसे खूब गले हुए, लेकिन फिर भी सोडा से थोड़ा सा और नरम भी हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, थोड़े से पिस भी जाएंगे हल्के से, जो कि मैं समझता हूँ चना चावल के लिए बड़ा आइडियल है। इसका टेस्ट भी थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा सोडा भी शामिल करूँगा। लेकिन सबसे पहले प्याज की भुनाई, प्याज जैसी फ्राई होगा, हल्का सा बादामी रंग आ जाएगा, फिर इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। सो आज की हमारी बेसिकली दाल चावल ही सीरीज़ है, यानी दाल चावल नहीं बन रहा, बेसिकली चना चावल है और खिचड़ी। और खिचड़ी में बेसिकली बासमती राइस के साथ हम ये तूर दाल बोलते हैं या और दूसरी किस्म की, ये छिलके वाली दाल है हरे रंग की, और इसको भी हमने मुकम्मल पका लिया। चूँकि कुकिंग टाइम शो में हमारा इतना नहीं है कि इसमें हम इसको पका सकते, चावल अलबत्ता कच्चे हैं। सो हम करेंगे ये, जैसे पहले चने पकने रख दें, फिर इसको एक साथ पकाएंगे, फिर इसकी और मज़ीद लवाजमात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्या कुछ इसमें शामिल कर रहे हैं। सो यहाँ पे आ जाते हैं वापस, और प्याज की भुनाई करते रहेंगे। जैसे ही इसमें हल्का सा कलर आ जाता है, फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आगे बढ़ेंगे। चने अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से डालने हैं तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी, कच्चे चने भी, लेकिन चनों को हमेशा पानी भिगो के रखें, इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। साथ में सोडा डाल दें, और गर्मियाँ आजकल बाहर ना छोड़ें। ये 1-2 घंटे के लिए तो आप बाहर रख सकते हैं चनों को पानी में भिगो के, लेकिन अगर ज़्यादा देर रखा चने ख़राब हो जाएंगे, दालें ख़राब हो जाएंगी। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि
चने जब भी पका रहे हो रात को इसमें सोडा डाल के फ्रिज में रखें, इसको बाहर ना छोड़ें। बाहर 2-3 घंटे के बाद गारंटी नहीं है कि ये बचेगा, चांसेस है कि ख़राब हो जाएगा, इसमें झाग बन जाएगी। सो मेक श्योर कि दाल या चने जब भी भिगोएं, एक तो भिगो के रखें बेस्ट रिज़ल्ट के लिए, और दूसरा इसको फ्रिज में रखें, बाहर ना छोड़ें। मौसम के इसके हवाले से फल फ्रूट की बात हम करें, ये एक तो इस मौसम में फलों का बादशाह जिसको बोलते हैं आम, वो आ गया। लेकिन ये फलों के सीज़न जो ये वाला सीज़न है, ये बादशाह सीज़न है सारा का सारा। मैं आपको फलों के नाम बता दूं, चेरी, आड़ू, पपीता भी आजकल ऐसा पपीता आया है कि मैंने मतलब पूरी ज़िंदगी में ऐसा पपीता नहीं देखा था। लेकिन सीज़न की बात की जाए तो चेरी, आड़ू, आम, लीची, सरदा, गर्मा और तरबूज, ये सारा का सारा पीक सीज़न इसमें सब टाइम में आता है। लेकिन आम एक ऐसा फल है जो इन सब की मार्केट को तबाह कर देता है, लिहाजा अभी जितने दिनों में भी आ रहा है। लेकिन सारे के सारे फल बेहतरीन है, ख़ास तौर पे चेरी उन लोगों के लिए जिनको जोड़ों या उनकी इस तरह की तकलीफ़ को शिकायत हो, उनके लिए बड़ा आइडियल है। आड़ू बहुत बेहतरीन है सेहत के लिए। और इसकी बात थोड़ा सा आपको बता दूँ, तरबूज, बहुत सारे लोग जो डायबिटिक हैं वो ये समझते हैं कि शायद आम बहुत मीठा है और आम नहीं खाना चाहिए। इनको चेक कीजिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI फूड्स कहलाते हैं, नेट पे जाइए, GI फूड टाइप कीजिएगा, आपको लिस्ट आएगी, उसमें फलों में सरे फहरिस्त फलों में आता है तरबूज। हालांकि आपको लगता है कि मीठा कम है तो शायद ये ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है। लेकिन स्पाइक करके वापस नीचे आ जाता है फ़ौरन, मतलब थोड़ी देर के अंदर आ जाता है। लेकिन जो स्पाइक आती है वो डायबिटिक्स के लिए नुकसानदेह है, तो जहन में रखिएगा। तरबूज ख़ास तौर पे, एक तो दूसरा ये हेल्थ के हवाले से डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके नुकसानात बहुत जल्दी विजिबल होना शुरू हो गए। और इसमें कभी भी लोगों के मशवरे पे ये नहीं होता, लोग कहते हैं अरे आम खा लो कुछ नहीं होता, वो फलाने ने खाया उसको कुछ नहीं हुआ, या हम खा रहे हैं। इसकी लोगों की इंफॉर्मेशन पे अमल ना करें। बहुत सिंपल काम है, आजकल हर एक के पास स्मार्टफोन है, सिंपल टाइप कर लीजिए GI फूड्स, उसमें लो, मीडियम और हाई GI फूड आएंगे। लो फूड आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियम फूड कभी कभार, और हाई GI फूड्स कोशिश करेंगे ना करें। और हाई GI फूड्स की लिस्ट और लो GI फूड्स की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी हैरत होगी। ऐसे बहुत सारे फल या ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाने की उसमें आएंगे लिस्ट में, जो कि ओवरऑल सेहत के हवाले से नुकसानदेह है। बस ये हमारा मसाला फ्राई हो गया। अब इसमें हमने शामिल कर देना है ये अदरक लहसुन, साथ में शामिल कर देंगे कलौंजी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी। ये सारा शामिल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे। बस सिंपल इसमें चना, नमक और साथ में सोडा शामिल करेंगे। सो ग्रेवी मेरी हो गई तैयार। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर फ़ौरन इसमें चना शामिल करेंगे। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। चना चावल अज्जा, उबले काबुली चने 500 ग्राम, तेल 1 तिहाई कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, कलौंजी 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, उबले चावल आधा किलो, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 2 अदद, अचार 1 कप। जी ग्रेवी तैयार होगी चने के लिए, और चने यहाँ पे बॉइल्ड आधा किलो मुकम्मल तौर पे पके हुए, और थोड़ी देर के लिए इसको मैक्सिमम 15-20 मिनट पकाएंगे बस। सो ये चने आ गए बमाए पानी हमने थोड़ा इसका कम कर लिया था, ज़्यादा था, लेकिन इसको पानी इसमें रखना है। और ये जैसे शामिल हुआ, मिक्स किया, थोड़ा सा इसमें नमक शामिल होगा और साथ में होगा बेकिंग सोडा, ये 1 चाय का चम्मच इसके लिए काफ़ी है बस। और इसका जायका भी चेंज हो जाएगा इसके साथ, और थोड़ा सा चने और मज़ीद नरम हो जाएंगे। दैट्स इट। इसको मिक्स किया, उबाल आएगा, धीमी आंच पे साइड पे कर देंगे। आखिर में कसूरी मेथी और हरी मिर्च बस, और ये हमारे चने हो जाएंगे तैयार। इसमें जो डिफरेंट टेस्ट आएगा जो मैंने आपको बताया वो कलौंजी का बहुत मज़े का डिफरेंट टेस्ट आएगा, और बिल्कुल जिस तरह आमतौर पे हम लोग ये हलवा पूरी के साथ खाए जाते हैं चने, ऑलमोस्ट वैसा ही टेस्ट आएगा। मैं इसको बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे, और आखिर में इसमें शामिल करेंगे नमक। अभी मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है, नमक एंड में चेक करेंगे जैसे जब ये पक जाए मुकम्मल तौर पे। और फिर हम इसमें हरी मिर्च और कसूरी मेथी ये एंड में शामिल होंगे। सो इसको हम कर देते हैं साइड पे, और इसको भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ साइड पे, ताकि दूसरे आंच चूल्हे पे ये आराम से पकता रहे। ये आ गया, ये देखें। इस पर जैसे ही सोडा शामिल करते हैं इसमें झाग बनना शुरू हो जाता है। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा,
टेस्ट भी ओवर हो जाएगा और चने बहुत ज़्यादा गल भी सकते हैं। तो इसमें शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स किया। जैसे ही बॉयल आ जाता है फिर उसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे तो हमारे चने हो जाएंगे तैयार। सिंपली प्लेन चावल और साथ में अचार ऑब्वियसली। तो चना चावल हो जाएगा तैयार। इसको साइड पे करते हैं। एक और तरीका भी इसको बनाने का जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इन्हीं चनों में मैं चावल शामिल कर दूं और बिल्कुल जिस तरह खिचड़ी बन रही है उसी तरीके से चावल चना चावल छोले जिसको कहते हैं आमतौर पे, वो भी तरीका है, उसके तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन हम इस दफ़ा इसको टिपिकल जिस तरह दाल चावल सर्व किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से इसको सर्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी जिसका नाम है खिचड़ी। और खिचड़ी के लिए यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसमें भी शामिल करेंगे हम ऑयल। बस ये आ गए स्लाइस प्याज। अच्छा, गरम मसाला भी इसमें डल रहा है। ये खिचड़ी वो आम बिल्कुल खिचड़ी नहीं है जिसको आप परहेजी खाने के तौर पे खा रहे हैं। इसका बड़ा ज़रा डिफरेंट किस्म का सीन है। सीन ये है कि चावल इसमें डलेंगे बासमती चावल आधा किलो, एक पाव हमने ये वाली मूंग की दाल भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग इसको अरहर की दाल भी बोलते हैं, तूर की दाल भी बोलते हैं। आई डोंट नो, मुझे तूर की दाल ज़्यादा कॉमन नाम लगा। और ये छिलके वाली हरे रंग की दाल होती है, इसमें काली दाल भी आती है और ये मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। ये टिपिकल खिचड़ी की दाल समझी जाती है। साथ में होगा ये, इसमें चिकन की यखनी भी डलेगी इसी चावलों में। और फिर हम इसके ऊपर आलू जो मैंने वेजेस ये बॉईल किए हुए हैं इनको डीप फ्राई करके ये ऊपर रखे जाएंगे। बॉइल्ड अंडे रखे जाएंगे, स्लाइस किया हुआ प्याज डाला जाएगा और साथ में अचार और पापड़। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। स्लाइस किया हुआ प्याज शामिल किया। सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई। और ये आ गए इसके लिए अदरक लहसुन, ये भी सामने रख देते हैं। और इसकी मैं आप आंच कम कर रहा हूँ बस। अब ये धीमी आंच पे आखिरी बिल्कुल एंड में इसको जब शो ख़त्म होने लगेगा उतार लेंगे। अच्छी तरीके से फ्लेवर डेवलप हो गया होगा। ये देखें, ये सोडा डालने से इसकी भी खुशबू बिल्कुल चेंज हो गई और बहुत मज़े का, बहुत नरम मुलायम। और थोड़े से ज़्यादा चने इसमें पिस भी जाएंगे जो कि मैं चाह रहा हूँ। तो वो टिपिकल चने, खड़े चने नहीं होंगे, हल्के से पिसे हुए चने होंगे। इसको हमने मिक्स कर दिया, आराम से धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। 20 मिनट बाद इसको खोलेंगे। आखिर में इसमें हरी मिर्च और कसूरी मेथी शामिल करेंगे। आंच मैं इसकी बिल्कुल कम कर रहा हूँ बस। हम यहाँ पे आ जाते हैं। स्लाइस किए हुए प्याज, ये खिचड़ी बन रही है। इसमें दो तरीके से प्याज डल रहे हैं, एक खिचड़ी के अंदर हैं और एक खिचड़ी के ऊपर डलेंगे फ्राई किए हुए प्याज। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा प्याज स्लाइस किया हुआ इसको करूँगा फ्राई। जैसे ही फ्राई हो रहा है, अदरक लहसुन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, साबुत गरम मसाला, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि साबुत गरम मसाले की कॉम्बिनेशन क्या है। ये डिपेंड करता है हर एक शेफ़ पे कि वो गरम मसाले को किस तरीके से देखता है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करता है। मैं बेसिक चीज़ें इसमें रखता हूँ जिसमें ये देखें, काली मिर्च आ गई तकरीबन 1 चाय का चम्मच। बादियान फूल, इसका बहुत मज़े का जायका आता है। इसको स्टार एनीस बोलते हैं। चाइनीज़ खानों में बड़ा डलता है, ख़ासतौर पर सिचुआन प्रोविंस के जो खाने, उसमें 5 स्पाइस एक मसाला है जिसका ये अहम जुज़ है। बड़ा मज़े का इसका जायका होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2 दाने भी काफ़ी है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची हस्बे मामूल मैंने आपको बताया इसको तोड़ के। ये देखें, दाना इसका खुला हुआ है तो ही इसका जायका आएगा, नहीं तो ये इसके अंदर बंद रहेगा, ये जायका इसमें से खुलेगा नहीं। तो आपको बड़ी इलायची, छोटी इलायची शामिल करने का फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। दालचीनी के 2 से 3 से 4 टुकड़े छोटे साइज़ के। लौंगे 6 से 8 अदद, 1 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 अदद तेज़पात। बस ये टिपिकल मेरा स्टाइल का गरम मसाला है। आप इसमें कोई चीज़ का कम या ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग साबुत गरम मसाला पसंद नहीं करते खानों में, वो कहते हैं कि यार इसको पिसा होना चाहिए। तो इसी खिचड़ी में आप गरम मसाला अभी मैं शामिल कर रहा हूँ। आप चाहें तो फिर एंड में बिल्कुल गरम मसाला ऊपर से डाल दें और चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। प्याज जब तक फ्राई हो रहा है यहाँ पे हम शामिल कर देते हैं इसमें ये साबुत गरम मसाला भी, ताकि इसका जायका खुल जाए इसमें। अदरक और लहसुन, और ये आ गया बस। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर रहे हैं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसमें इसकी मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। कहीं जाएगा विराट पैक। चना चावल, अज्जा, उबले काबुली चने 500 ग्राम, तेल 1 तिहाई कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, कलौंजी 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, उबले चावल आधा किलो, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 2 अदद, अचार 1 कप।
ले जी वापस आ गए, खिचड़ी की तरफ आ जाते हैं। और खिचड़ी में हमने प्याज, अदरक, लहसुन और साबुत गरम मसाला हल्का सा फ्राई कर लिया। अब आ जाते हैं इसमें मज़ीद काम की तरफ, जिसमें आ जाएगी ये चिकन की यखनी। और अभी मैंने यखनी थोड़ी सी रोक ली, मैं पहले इसको बॉयल आने दूंगा और इसके बाद थोड़ा सा और डाल देता हूँ। चावल शामिल होंगे। दाल चूँकि ज़्यादा कुकिंग टाइम इसका लगेगा तो इस वजह से मैंने दाल पहले से पका के रख ली। और अब हमने सिंपली जैसे ही बॉयल आ जाता है, चावल दाल दोनों एक साथ शामिल करेंगे, इसको पकाएंगे और फिर इसको दम पे रख देंगे। तो हमारा काम ये खिचड़ी का हो जाएगा कंप्लीट। यानी ये हमारे चने पक रहे हैं, ये भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बस हमने सिंपली इसमें आखिर में हरी मिर्च और ये कसूरी मेथी शामिल करनी है, तो चने तैयार हो जाएंगे। चावल बॉयल्ड है। अब हमने सिंपली ये इसके आलू फ्राई करेंगे ऑयल में, डीप फ्राई खिचड़ी के साथ, और साथ में पापड़ और अचार तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे हमने ये यखनी शामिल करने के बाद अब इसको मैं ऐसे वेट कर रहा हूँ, जैसे ही बॉयल आ जाता है फिर मैं मज़ीद चीज़ें शामिल करता हूँ। आधा किलो बासमती चावल और 1 पाव ये चना, तो वो सॉरी दाल। वापस यहाँ पे आते हैं, मेरे हिसाब से पक चुका, फ़र्स्ट क्लास हो गया है। और चने तो बहुत ही देखें कैसे मज़े के, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास, नरम भी हो गए और साबुत भी हैं, साथ में थोड़े थोड़े से पिस भी गए और खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है, और ये सोडा शामिल करने की वजह से। तो इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ ये कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच और ये हरी मिर्चें। बस इसको मिक्स करेंगे, सिर्फ 2 मिनट पकाऊंगा और चूल्हा कर दूंगा बंद। सो ये हमारे चने हो गए तैयार। बेसिकली एज इट इज़ रोटी के साथ खाने के लिए भी आइडियल है, और चावलों के साथ इसको हम कर ही रहे हैं सर्व। मिक्स किया, सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे। नमक इसका मैं चख लेता हूँ और इसकी दुकान करते हैं हम बंद। नमक थोड़ा कम, और बिल्कुल वही टेस्ट आया है, बिल्कुल जो आमतौर पे हलवा पूरी के साथ होता है चनों का। नमक शामिल किया, मिक्स किया, और स्पाइसी भी मज़े के। वैसे लाल मिर्चें भी शामिल की थी और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। मेरे हिसाब से तो चावलों के साथ साथ रोटी के साथ खाने का बड़ा इसका अच्छा टेस्ट मज़ा आएगा। तो इसको मिक्स किया और चूल्हा में इसका कर रहा हूँ बंद। बस ये हो गया तैयार। और थोड़ी सी तरी भी इसके ऊपर आ जाएगी, हल्की सी, ज़्यादा ऑयल हमने इसमें शामिल नहीं किया। हम यहाँ पे आ जाते हैं खिचड़ी की तरफ। पानी इसका बॉयल हो गया, यखनी। अब इसमें हमने शामिल कर देने हैं चावल, और ये आमतौर पे जो दाल चावल ये इसको थोड़ा ज़्यादा गलाएंगे तो पानी इसमें हमने यखनी थोड़ी ज़रा ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। ये आ गए इसमें दाल, और दाल का पानी जिसमें हमने बॉईल किया था हमने फेंका नहीं, उसके साथ ही था। तो यखनी मेरे हिसाब से काफ़ी है। तो इसको मिक्स किया, और बल्कि थोड़ी सी बची हुई है, वैसे इसको हमने ज़्यादा गलाना है तो थोड़ा ही सारे डाल देते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसको कर देते हैं कवर और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। थोड़ा सा पकाएंगे, जैसे इसमें यखनी थोड़ी ज़रा एब्जॉर्ब हो जाएगी। नमक भी इसका भी चख लेते हैं और नमक को भी एडजस्ट कर लेते हैं इसी स्टेज पे। चिकन की क्यूब के साथ हमने यखनी बनाई थी तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है। नमक कम है, बस चलिए जी, वापस कवर कर दिया। बॉयल आएगा और तेज़ आंच पे पकाएंगे तकरीबन 7-8 मिनट। उसके बाद इसको धीमी आंच पे एंड तक पकाएंगे। और ये थोड़ा ज़रा इसमें चावल ज़्यादा खड़े चावल नहीं रखेंगे, थोड़े से पिसे हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करेंगे जिस तरह खिचड़ी में होते हैं। तो ये थोड़ा ज़रा उसका इन बिटवीन है। बेसिकली बड़ी प्रेजेंटेबल डिश है। जब इसकी प्रेजेंटेशन होगी फिर आप देखेंगे चावल, ऊपर से बॉयल अंडे, फ्राई किए हुए प्याज, साथ में लेमन वेजेस और साथ में पापड़। सो सारी की सारी कॉम्बिनेशन और अचार, ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन के साथ बड़े खूबसूरत हो जाएगी डिश। ये देखिए चने भी हो गए तैयार, और इसका मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। देखिए कैसे ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर आया। कलर भी देखें कितना खूबसूरत, और खुशबू तो ज़ाहिर बात है आप सूंघ नहीं सकते, मैं फ़िलहाल सूंघ रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा है। थोड़े स्पाइसी भी है हल्के से, ज़्यादा नहीं। वापस यहाँ पे आते हैं और इसको मिक्स करते जाते हैं। हाँ, एक ज़रूरी ऐलान, और वो ऐलान ये है कि महबूब्स किचन जो हमारा शो है वो इंशाल्लाह 1 जून से 1 बजे दिन में ब्रॉडकास्ट होगा। 2 जून सॉरी, जो कि पीर वाला दिन बनेगा। सो पीर वाले दिन से 2 जून से हमारा शो महबूब्स किचन अब 1 से 2 दिन के टाइम, और फिर इसका रिपीट टाइम जो है वो यही है सेम, 5 से 6 बजे उसी दिन शाम को ये शो रिपीट होगा। सो 1 से 2 बजे लाइव होगा और शाम 5 से 6 बजे रिपीट टाइमिंग्स हैं, ये नोट कर लीजिए। तो वो लोग जो 1 से 2 देख सकते हैं लाइव तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ 5 से 6 जो हमारे व्यूअरशिप ऑलरेडी देख रही है हमारा प्रोग्राम, वो तो देख ही लेगी रिपीट टाइमिंग में, नो इशू एट ऑल। बस इसको मिक्स करते जाएंगे, और ये देखें आराम से। और यखनी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी, मैंने आपको बताया कि आम चावलों की बनिस्बत इसको थोड़ा हम ज़रा ज़्यादा पकाएंगे जिस तरह आमतौर पे खिचड़ी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम नहीं करेंगे। अच्छा, तेज़पात जो है ना, ये मुझे इससे थोड़ी ज़रा तकलीफ़ होती है, बस इसका खुशबू आ गई जाएगा, तो मैं इसको अभी से निकाल रहा हूँ, काफ़ी है।
और वापस कवर कर देते हैं। बॉयल आने के बाद इसको तेज़ आंच पे 6 से 7 मिनट पकेगा, उसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे। फिर हमने सिंपली इसके लिए आलू जो है, आलू और पापड़ फ्राई करेंगे। सो हमारी रेसिपी हो जाएगी रेडी। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। चना चावल अज्जा, उबले काबुली चने 500 ग्राम, तेल 1 तिहाई कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, कलौंजी 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, उबले चावल आधा किलो, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 2 अदद, अचार 1 कप। ले जी वापस आ गए। और ये अभी तक हमने इसको खिचड़ी के ऊपर ढक्कन रखा नहीं है। यखनी मैंने आपको बताया था ज़्यादा रखी है, इस वजह से कि खिचड़ी का थोड़ा सा इफेक्ट है, लेकिन बिल्कुल पिसी हुई खिचड़ी नहीं होगी जिस तरह आमतौर पर बनाई जाती है। ये थोड़ा सा ज़रा हल्के से खिले हुए चावल होंगे, ज़्यादा खिले हुए नहीं, हल्के से। और अभी इसको हम पकाए रहे हैं, थोड़ा ज़रा इसमें नमी और कम हो जाए, फिर इसमें मैं ढक्कन रख दूँगा। फिर इसको हम आखिर में निकालेंगे दम पे रखने के बाद। और हम आ जाते हैं यहाँ पे, जब तक इसमें पानी थोड़ा सा है, ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि और थोड़ा सा खुश्क हो जाए। हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये आ गया बेसिकली डीप फ्राइंग के लिए ऑयल। और पहले मैं इसका टेम्परेचर चेक कर लूँ। हाँ, हो गया। ये आ गया पापड़, सिंपल हल्का हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपने पहले फ्राई नहीं किए तो सिंपली इसको पक गया बस। तो ये आ गया, एक एक करके निकालते जाएंगे। ये मैं रेसिपी लिख रहा था, हमारे डायरेक्टर साहब हैं इमरान भाई, उन्होंने कहा यार पापड़, और मैंने बहुत पहले कभी ज़िंदगी में एक आध दफ़ा खाएँ, मुझे याद नहीं पड़ रहे थे, लेकिन फिर मुझे आइडिया हो, मैंने कहा नहीं यार ये तो क्या सही रहे, ये बड़ा ज़बरदस्त आइटम है, दाल चावल के साथ भी, खिचड़ी के साथ भी। तो हमने खिचड़ी के साथ इसको डाल दिया। ये एक एक करके निकालते गए। कुकिंग टाइम इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी पक जाते हैं। ये नहीं जी, बस जैसे ही शामिल किया देखें फ़ौरन पफ हो जाते हैं। मिक्स किया और थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। कलर जहन में रखेगा, बहुत डार्क ना हो जाए, बस जल्दी पक जाते हैं, डजंट टेक लॉन्ग। ये रेज, ये हो गए तैयार, इनको निकाल लेते हैं। और इसके बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम आलू के वेजेस, जिसको हमने डीप फ्राई करना है। सो बेसिकली इतना परहेज़ी खाना नहीं है जितना आमतौर पे खिचड़ी होती है। सो ये आलू इसमें शामिल करते गए एक करके। आलू मुकम्मल तौर पे पके हुए हैं, बॉयल्ड हैं और छिलके समेत हैं। छिलके के साथ इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसका छिलका उतार भी सकते हैं। चलें वापस आते हैं यहाँ पे खिचड़ी की तरफ। और ये देखें, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया, पानी इसमें तकरीबन अब्जॉर्ब हो गया है। सो हम इसके ऊपर रख देते हैं ढक्कन और सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा तेज़ आंच पे रखेंगे, जब तक मैं यहाँ पे एक छोटी आंच ऑन कर लेता हूँ। बस जैसे ही इसमें स्टीम निकलना शुरू हुई, चूल्हा किया बंद, ये आ गया इधर। बस दैट्स इट। आलू की जब तक हम फ्राई कर रहे हैं, वो टेक लॉन्ग, मिनटों में तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, आलू मुकम्मल तौर पर पके, हल्का सा क्रिस्पी क्रंची थोड़ा सा टेक्सचर आ गया तो समझ जाएं कि आलू तैयार हो गए। इसको भी निकाल लेंगे तो फिर इसको करेंगे सर्व। अच्छा, चने के साथ जो आलू चना चावल है, सिंपल प्लेन बॉयल्ड राइस बासमती चावल, साथ में चना, साथ में अचार, और साथ में मैंने थोड़ा सा प्याज और टमाटर रिंग में कटवा लिए। सलाद इसके साथ, वैसे भी हम लोग आमतौर पर सलाद कम खाते हैं, बिल्कुल ही नहीं खाते, लेकिन ऐसी रेसिपीज़ के साथ टेस्ट भी अच्छा आता है इसका और कॉम्बिनेशन भी बेहतरीन है। तो कंप्लीट मील एक बना ली। और ये वाले जो हमारे खिचड़ी है, इसके साथ पापड़, साथ में ऊपर प्याज, बॉयल्ड अंडे और अचार और ये पापड़। और ये सारी की सारी पूरी कॉम्बिनेशन बन जाएगी। तो इसको जब तक फ्राई कर रहे हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं कर रहे, मैंने आपको बताया थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्के से ऊपर क्रिस्पी क्रंची हो गए, निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर नमक डालेंगे और ये हमारे पोटैटोज़ भी हो जाएंगे तैयार। अच्छा, ईद का मौका आ रहा है, ईद के मौके पे इंशाल्लाह आपके साथ एक तो हमारे ईद का शो देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त, जिसमें हम बना रहे हैं बिहारी कबाब और साथ में बड़ा मज़े का जो कलेजी का टिक्का होता है, कलेजी कबाब। आमतौर पे किसी आपने बनाया नहीं होगा, टर्की में मैंने खाया था और बहुत मज़े का है। सिंपल दुम्बे की चर्बी और कलेजी का पीस, थोड़ा सा नमक, मिनटों में तैयार हो जाता है। तो ईद के मौके पे एक बड़ी आइडियल रेसिपी ये वाली। और बिहारी कबाब बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिहारी कबाब मैं घर में काफ़ी बनाता भी हूँ, बहुत दफ़ा बनाए। और ये वाली जो रेसिपी है, ये ख़ास तौर पर हमारे एक दोस्त हैं अटलांटा में होते हैं, डॉक्टर साहब,
उन्होंने भेजी थी। और मैंने जब ये बनाई मैंने कहा यार ये सही मानों में टेस्ट इसका जो है, जो बचपन में पहले कभी खाया था उसके बाद पहली दफ़ा मैंने ये इतना अच्छा बिहारी कबाब खुद हाथ का बनाया हुआ। मैं बहुत दफ़ा बनाता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊँ, लेकिन ये जो रेसिपी मैंने बनाई तो मुझे आइडिया हुआ कि यार ये सही मानों में बिहारी कबाब है। भाई इसको आलू को थोड़ा सा फ्राई करके निकाल रहे हैं और एक मैं प्लेट ले लेता हूँ। और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, कोई चीज़ भी डीप फ्राई कर रहा हूँ मेक श्योर किचन एब्जॉर्बेंट पेपर आपके पास हो ताकि उसका इजाफी तेल उसमें से निकल जाए। तो ये पहले रख देते हैं इधर और आलू हो गए। चलें इनको निकाल लेते हैं। कलर इस पर डिपेंड ना कीजिएगा कि कलर इसका चेंज होगा, कलर इतना ही लाइट है तो अच्छा है। और मुझे मेरे हिसाब से ऊपर क्रिस्पी क्रंची भी हो चुके हैं। सो आज की हमारी कंप्लीट हो गई सारा का सारा काम। अब सिंपली इनको हमने करना है सर्व पूरी रेसिपी को। और ये चावल जो हैं ये अभी दम पे रखे हुए, ब्रेक पे जैसे ही वापस आएंगे तो ये भी तैयार हो चुके होंगे। तो पूरी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये आगे हमारे पोटैटो वेजेस और जा रहे हैं एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ। ऐसी है ना, चलें वापस आते हैं फिर ये स्टार्ट करते हैं। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। चना चावल अज्जा, उबले काबुली चने 500 ग्राम, तेल 1 तिहाई कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, कलौंजी 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, उबले चावल आधा किलो, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 2 अदद, अचार 1 कप। तरकीब, एक पैन में तेल गर्म करके प्याज डाल के फ्राई कर लें। अब लहसुन और अदरक डालकर फ्राई करें, फिर कलौंजी डालकर चंद सेकंड फ्राई करें। अब चने बेकिंग सोडा, चिली, हल्दी पाउडर, नमक को 1 लीटर पानी के साथ तकरीबन 20 मिनट पकाएं। अब हरी मिर्चें डालें और 1 मिनट पकाएं। फिर चावल को प्लेट में निकालें, ऊपर चने डालें और प्याज टमाटर के स्लाइस रखकर अचार के साथ सर्व करते हैं। शाही खिचड़ी अज्जा, बासमती राइस आधा किलो, हरी तूर की दाल उबली हुई 250 ग्राम, चिकन यखनी 1 लीटर, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, फ्राइड प्याज 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, उबले अंडे 6 अदद, मिक्स अचार 1 कप, पापड़ 6 अदद, तेल तलने के लिए, उबले आलू वेजीज 3 अदद। तरकीब, आलू को डीप फ्राई करके एक तरफ रख दें। एक पैन में 1/4 कप तेल डालकर प्याज और लहसुन को फ्राई कर लें। अब साबित गर्म मसाला डाल के फ्राई करें। फिर चावल, तूर की दाल, चिकन यखनी डालकर चावल गलने और उबाल आने तक पकाएं। अब खिचड़ी को प्लेट में निकालें, ऊपर फ्राइड आलू, उबले अंडे और फ्राइड प्याज सेट करके अचार के साथ सर्व करते हैं। ले जी वापस आ गए। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये देखें, ये आ गए हमारा खिचड़ी और इसके ऊपर आ गए खूब सारे प्याज। और अब इसकी जब सारी कहानी सेट होगी फिर आपको अंदाज़ा होगा कि खिचड़ी तो लगी नहीं रही। साथ में आ गए इसमें पोटैटो वेजेस, साथ में आ गए इसमें और बॉयल अंडे का तो मैं वैसी शदाई हूँ, ऊपर इसके साथ तो कॉम्बिनेशन बहुत ही आला है। ये आ गए इसके साथ बॉयल्ड अंडे और सो ये आ गई आज की हमारी खिचड़ी। इसको रखा, साथ में आ गया मिक्स अचार, ये आ गए चने और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे एक प्लेट जिसमें हमने इसको जिस तरीके से सर्व होना चाहिए वैसे करेंगे। सो ये आ गया। चलिए जी, ये भी हो गया कंप्लीट। और इसके साथ सर्व करूँगा मैं अचार भी और साथ में सब्जियां यानी टमाटर और प्याज। ये हो गया, साथ में आ गया ये। चने जी, ये एक पूरी प्लेट आ गई। ये चने आ गए अलग, ये चावल आ गए और साथ में एक और चीज़ आएगी अभी, अचार आ गया। सो ये कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का। और पापड़ भी साथ में सर्व करने। पापड़ के लिए मैं निकाल लेता हूँ एक अदद कोई बॉल, ये रख देते हैं।
ये नहीं, ये आ गई आज की हमारी कंप्लीट मील, खिचड़ी और साथ में चना चावल और चना प्लेन भी और साथ में प्लेन चावल। तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं, सारी की सारी कॉम्बिनेशन। बट पहले मेरे वैसे ये चॉइस थी, बहुत मज़े की मुझे खुशबू आ रही थी। चने खाएँ तो मुझे आइडिया हो गया कि यार चना चावल जो है ना ये बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन बनेगा। थोड़ी सी इसके ऊपर भी गार्निश कर देते हैं फ्राई की हुई प्याज से, और साथ में और जो मज़ीद चीज़ें बची हैं वो फिर एक प्लेट में रख देते हैं। ये आ गई तो आज की हमारी प्लेट काफ़ी और टेबल काफ़ी भर गई, चीज़ें बहुत सारी आ गई। कॉम्बिनेशन जहन में रखिएगा। ये ख़ास तौर पे जो खिचड़ी का है ये मुझे ज़्यादा पसंद है था, अब ये चना चावल ज़्यादा हो गया। जब मैंने थोड़ा सा चखा, टेस्ट इसका अच्छा आया। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें बची हुई हैं वो हम यहाँ पे रख देंगे। साथ में बॉयल अंडे आ गए, ये रही, साथ में आ गया फ्राई किया हुआ प्याज, ये जो भी एक्स्ट्रा बचा था, और ये आ गया बहुत सारे मज़ेदार जूसी टमाटर। चलिए तो ये प्लेटर इधर आ गया। ये आ गई आज की हमारी कंप्लीट मील। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे लगी। ईद के शो जहन में रखिएगा और हमारा शो की टाइमिंग जहन में रखिएगा। 2 जून से इंशाल्लाह 1 से 2 बजे लाइव होगा और शाम 5 से 6 बजे जो हमारा अभी टाइम है ये इसमें रिपीट पे चलेगा शो। और ईद के हवाले से अगर आप कोई रेसिपी जैसी सीखना चाह रहे हैं, वैसे आप देखेंगे अभी ईद के जितने भी हमारे शोज़ हो रहे हैं, जितने भी शेफ़्स काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन बड़ी यूनिक रेसिपीज़ लेके आ रहे हैं। मेरे साथ भी जो शो होगा उसमें हमारे साथ अली हैं, वो भी 2 डिशेस बनाएंगे बहुत मज़े की, शेफ़ अली। और जो एम्बियंस है वो बड़ा अच्छा है। यहाँ पे एक होटल है बीच लग्जरी, और हम हमेशा बड़ा शो जो अपना करते हैं ये पूरा 1 घंटे का शो होगा। सो इस 1 घंटे में आपको साथ हमारे साथ गेस्ट भी हैं, उनके भी आपको तारुफ़ कराएंगे, गपशप भी लगी रहेगी, कुकिंग भी होगी, और ख़ास तौर पे ईद के हवाले से जो रेसिपीज़ बनती है उसके बारे में आपको बहुत डिटेल से इन्फॉर्मेशन देंगे। ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम और बताएगा आपको कैसा लगा। प्रोग्राम के टाइम की क्या पोजीशन है भाई? चलें, प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाओ तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।